आपको बहुत अपने पे गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे माँ के बेटे हैं जो चरित्रवान थी, और ऐसे पत्नी के पति हैं जो चरित्रवान हैं। क्योंकि वो चरित्रवान है, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। पर हम लोगों के यहाँ नई फैशन चल पड़ी, दुष्चरित्र औरतों का बहुत माना जाता है। एक औरत दुष्चरित्र आ जाए, सब उसी पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ऐसे बैल आदमी पता नहीं इस देश में कहाँ से पैदा हो, ऐसे कभी भी यहाँ नहीं थे। ये कोई 25-30 साल में बहुत ही ज्यादा ऐसे बैल आदमी पैदा हो गए, मैं आपसे बता रही। हम लोगों के जमाने के जो जवान लोग होते थे, आंख नीचे करके ही चलते थे। उन लोगों को कभी सोचता भी नहीं था कि दूसरी औरत क्या है क्या नहीं, अपनी पत्नी माने अपनी पत्नी। पर आजकल जो ये बैलपना आ गया है, इस बैलपना से आपकी भी बीवी ऐसी हो जाएगी कि जो एक गाय होती है ना लात मारने वाली, उस तरह की हो जाएगी। अब वो होना ही है, उसके आप पीछे पड़े हो। आपकी बीवी नहीं होगी तो आपके लड़के की बीवी होगी। यही मर्यादाएं हैं जिसे बांधना है और जिसे संभालना है, और वही है कि हृदय में अपनी पत्नी का स्थान है, अपनी माँ का स्थान है। सबसे बड़ी चीज है लेफ्ट साइड का हार्ट, जो कि इस उंगली पर पकड़ता है। सबसे बड़ी चीज हार्ट में, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में शिव जी का स्थान है। शिव जी जो है आत्मा स्वरूप है, सदाशिव है। सदाशिव हमारे सर पे हमेशा विराजते हैं, और उन्हीं का प्रतिबिंब रूप हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा राम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे हृदय में बसते हैं। जब हम कभी भी इस आत्मा के विरोध में काम करते हैं, तब हमारा ये चक्र एकदम से ही सो जाता है। माने जो बहुत ईगो ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो कि राइट साइड बहुत चलाते हैं, ये ईगो ओरिएंटेड लोग हैं कि जो बहुत काम करते हैं, हमें प्लानिंग करना है, ये करना है, ये ईगो से अपना काम लेते हैं। रियलाइजेशन के बाद नहीं, तब तो डायनामिज्म अंदर से बहता है, पर पहले ईगो ओरिएंटेड होते हैं। अब इसकी अतिक्रमण हो गया है उधर, अब यहाँ भी होने वाला है। ये ईगो ओरिएंटेशन जब हमारे अंदर बहुत बढ़ता है, जब हमारा ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी हम कोई बहुत बड़े हो गए, तब आपका हृदय चक्र पकड़ता है। इसलिए हार्ट अटैक्स जब आते हैं, ये आदमी ईगो ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन हम लोग हार्ट अटैक वाले आदमी के साथ बड़ी सिंपैथी करते हैं, सोचते हैं भाई इनके हार्ट अटैक। अगर उनसे आप कहिए कि आपका हार्ट अटैक आया, आप आराम से लेटिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक साहब थे, उनकी उम्र 90 साल की थी, और उनको वो पैरालिसिस भी इसी में होता है। बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी को पैरालिसिस कंट्रोल करता है। उनको पैरालिसिस का झटका है, 90 साल की उम्र। उनसे मिलने गए और वो सारे शिपिंग के स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे। मैंने कहा कि इन आदमी को पता नहीं है कि अभी 2 दिन रहना है कि नहीं, वो यही सब बोले जा रहे। हालांकि उनकी एक साइड गायब हो गई थी, दूसरे साइड से जो भी उनके शब्द निकल रहे थे वो सारा की सारा रटे जा रहे थे। मैंने कहा इनका क्या होने वाला है पता नहीं। तो जब आदमी अतिशय प्लानिंग करता है और अतिशय सोचता है और एग्रेशन करता है इस तरह से, तब परमात्मा उसे नाराज हो जाते हैं। मनुष्य का चित्त सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। मतलब है कि आपका चित्त स्पिरिट पे नहीं है, आपको सिर्फ स्पिरिट खोजना चाहिए। मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है समझना कि हम नहीं देखे तो कैसा होगा। एक देखने वाले सबसे बड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कर्म करो, उसमें हर्ज नहीं, पर उसका फल जो है वो ऐसा मिले न मिले, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक कहने की बात हो जाती है, ये जब तक घटना घटित नहीं होती आदमी नहीं कर सकता। तो भी मैं सबसे कहती हूँ कि कृष्ण ने कहा ना कि अति कर्मी नहीं बनो, थोड़ा आराम भी करना सीखो। कभी कभी तो आराम कर लिया करो। जिन लोगों ने कहा कि आराम करना ही नहीं है, उन्होंने कौन से 4 चांद लगा के रखे हैं मुझे बताइए। कभी कभी आराम भी करना चाहिए, और उस परमात्मा को, जगन नियंता को, जो कि सबका प्लानिंग करता है, याद करना चाहिए। आजकल तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, निगेशन ऑफ गॉड पहले से कर दिया उन्होंने।
ऐसे लोगों का हाथ नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? मतलब जब आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज को आपने त्याग ही दिया है, तो फिर वो चीज खत्म होने वाली। हार्ट अटैक इसी से आता है। सबसे बड़ी चीज है हृदय। हृदय से अगर आप सोच सकें तो आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, और अगर बुद्धि से आप प्रेम करें तो और भी आपके चार चांद लग जाएंगे। सारी चीज हृदय से होती है, सारा ज्ञान हृदय से मिलता है। आपको आश्चर्य होगा मैं जो बात कह रही हूँ, बुद्धि से ज्ञान नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। कोई आप काम करें हृदय से करें, कुछ पढ़ना है हृदय से करें, कोई नौकरी करनी है हृदय से करें। लेकिन आप बुद्धि से करते हैं, ईगो ओरिएंटेड है आप, पर आप हृदय से करें तो मजा आते रहेगा। हृदय से करने का ही मतलब यह है कि आप अपने अंदर के जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको उपयोग में ला रहे हैं। कोई भी आदमी बात करता है, समझ लीजिए आपके सामने कोई आदमी लेक्चर दे रहा है, और वो अगर हृदय से नहीं दे रहा है तो आप जानते हैं कि ये बकवास चल रही है, इसके मन में कुछ है। पूरे 3.5 चक्र लेकर के हृदय से कुंडलिनी की जो प्रतिबिंब है वो पूरा ऐसे रहता है, और जब तक आपके हृदय में बात बैठती नहीं तब तक उसमें कोई भी सौंदर्य नहीं होता है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बुद्धि से सोची हुई बात से कुछ लाभ नहीं होता। आप चीज को हृदय से करें। ज्ञान भी देखिए, कोई आदमी है, समझ लीजिए अब आपसे हमें नितांत प्रेम है, तो हमें पता है आपकी कुंडलिनी कहाँ है। अब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, 2 बज गए रात के तो भी बैठे मेहनत कर रहे, क्योंकि हृदय से कर रहे हैं। उठे कैसे? सारा आपके बारे में ज्ञान हो जाएगा। माँ होती है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो अपने बच्चे की छोटी छोटी बात सब जानती है, उसका सारा उसे ज्ञान होता है। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप इसे हृदय से करें, अब सरकारी नौकर है, अगर वो ये सोचें कि ये काम जो है ये जनता का मेरे हृदय से मैं कर रहा हूँ, मेरा हृदय चाहता है, इसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उस पर कभी भी असर नहीं आएगा। लेकिन जब ये चीज टूट जाती है तब स्पिरिट जो है वो लुप्त हो जाती है, और स्पिरिट खत्म होते ही हमें मृत्यु आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बहुत काम करते हैं वो कोई बड़े पापी हैं, कुछ, लेकिन अंधे में काम करिए लेकिन हृदय से कार्य करिए। जिस कार्य में आपके हृदय से कार्य नहीं होता है उसका कोई निष्पन्न नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, उससे किसी को सुख नहीं होगा। आप पहाड़ खड़ा कर दीजिए, प्लास्टिक है सारा। अब आप ही सोच लीजिए कि आप अपने दफ्तर का काम क्या हृदय से करते हैं? बहुत से लोग तो इसलिए करते हैं कि भाई पैसा ही मिलता है, करना ही है, क्या कर, अब मरना ही है, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही है, फिर मजा क्या आएगा? नहीं तो इतना मजा आता है कि कितने भी तूफानों में आप खड़े होंगे, मजा आता है उससे लड़ने में कि हृदय से लड़ रहे हैं, क्योंकि हृदय जो है यही आनंददायी है। आनंद का स्रोत आपका स्पिरिट है, आत्मा है, और कहीं से आनंद नहीं मिलने वाला। जब आपका आत्मा उससे संतोष पाता है तभी आपको इसमें आनंद आएगा, और आपका फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज आपसे हट जाएगी। इस प्रकार आपके 3 चक्रों को मैंने बताया है, जिसको कि हम हृदय चक्र कहते हैं, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। और ये कुछ कहा आपने? कुछ कह रहे हैं? हाँ, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत माने विदाउट परकशन, क्योंकि जब हृदय में उसकी जो गति होती है हृदय की, उसमें हमारा जो प्रणव है जिसके वजह से हम जीवित हैं, उसका आवाज किसी भी परकशन के बगैर आता है, किसी भी आहत के बगैर आता है, इसलिए अनाहत कहते हैं। पर जब कुंडलिनी जागृत होती है और चित्त उस पे जब छा जाता है, तब कुंडलिनी में भी अनाहत जागृत होता है और वो बोलता है। आप देख सकते हो उसकी धक 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 धक, आप सुन भी सकते हैं स्टेथोस्कोप से कुंडलिनी का चढ़ना। और जब वो शिखर पे पहुंच जाता है तो कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, मतलब यहाँ पहुंच के अनहद ने बजाना शुरू किया, मैं पहुंच गया। और जब वो अनहद टूटता है यहाँ, तभी आदमी रियलाइज्ड हो जाता है।